माय चैनल। सो आज हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो दिस हॉस्पिटल की पेपर 2 का एक टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेबल डिजीजेस होते क्या है। सो कम्युनिकेबल डिजीजेस आर इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और पैरासाइट्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को डिसऑर्डर्स आते हैं। सो हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, जितना हम लोग को एग्जाम में लिखने के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही हम लोग इसके अंदर आज देखेंगे। सो यू कैन सी ये एनसीएसएम सिलेबस का फॉर्मेट है, इसके अंदर मैंने मार्किंग करके रखेगी जो जो हम लोग को रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडेमियोलॉजी, किसी भी डिजीज के रिलेटेड हम लोग को एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, उसकी ब्रीफ पैथोलॉजी, ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इसके अंदर एज यू ऑल कैन सी बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स दिए, जिसको सिंप्लीफाई करके मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसके अंदर 12 टाइप के अलग अलग डिजीज आते हैं, जो है चिकन पॉक्स से लेकर लेप्रोसी। नेक्स्ट इज वाटरबॉर्न इन्फेक्शन या फिर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। इसके अंदर सिर्फ 4 ही डिजीजेस है। थर्ड इज इंटेस्टिनल इन्फेस्टेशंस। फोर्थ इज emerging and re-emerging diseases, and last is sexually transmitted diseases। तो सबसे ज्यादा डिजीज अगर किसी के अंदर है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और अब हम लोग इसी टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉर बिगनिंग हम लोग को जानना पड़ेगा कि कम्युनिकेबल डिजीजेस के टाइप्स क्या होता है। सबसे पहला टाइप है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका मतलब ऐसा इन्फेक्शन जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से स्प्रेड होता है थ्रू द मीडियम ऑफ ड्रॉप्स, नीजल ड्रॉप्स, सलाइवा या फिर ब्लड ड्रॉप्स। इसके अंदर 12 डिसीजेस आते हैं। नेक्स्ट इज वाटरबॉर्न इन्फेक्शन या फिर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। ऐसे इन्फेक्शन जहाँ पे वाटर बॉडीज के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और उसके कांटेक्ट में आने से हम लोग को डिसऑर्डर स्प्रेड होता है। थर्ड इज इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो हम लोग के स्टमक को या फिर गट लाइन को या फिर इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। फोर्थ इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अगर सेक्सुअली एक्टिव है या फिर उसके ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से हम लोग को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। बिफोर बिगिनिंग हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये जो 12 डिजीजेस है इनका नाम कैसे याद रखें, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा टिप प्रिपेयर किया हुआ है। सी यू कैन सी एक एरिया में एक नया कैफे खुला है, उस कैफे का नाम है न्यू इन ट्यूब। सो आजकल कैफेज के नाम बहुत ज्यादा यूनिक या फिर एंटीक होता है, इसलिए मैंने इसका नाम न्यू इन ट्यूब ऐसा दिया है। तो इस कैफे के अंदर 19 ईयर्स की दो फ्रेंड्स जाती है जिनका नाम है रूबी और सारा। वहां पे जाके रूबी और सारा क्या ऑर्डर करता है, चिकन पॉपकॉर्न और एक मॉकटेल ऑर्डर करता है। सो रूबी अपने फ्रेंड सारा को क्या बोलती है कि चिकन पॉपकॉर्न को मेयोनीज या फिर चीज डीप, जो भी डीप उन लोगों ने ऑर्डर किया उस डीप के अंदर लेपो, लेपो एज इन चिकन को उसके अंदर पूरा कवर कर दो, और उसको किसके साथ पियो, पर्टिमोन नाम का जो मॉकटेल है उसके साथ पियो। सो यू एज यू ऑल नो कि मॉकटेल के नाम भी बहुत ज्यादा एंटिक होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, अर्थबॉम्ब, और ऐसे अलग अलग नाम होता है, अभी मुझे भी ठीक से याद नहीं है बट होता है। सो हम लोग ने हमारे मॉकटेल का नाम रखा है पर्ट्यूमन। सो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से डिजीज आते हैं। सबसे पहले न्यू से है निमोनिया, इन से है इन्फ्लुएंजा, ट्यूब से है ट्यूबरकुलोसिस, कैफे मे का जो मे है उस पे से है मीजल्स, 19 पे से है कोविड-19, रूबी पे से है रूबेला, सार्स से है सारा, चिकन पॉक्स से चिकन पॉपकॉर्न से है चिकन पॉक्स, डिप से है डिप्थीरिया, लेपो से है लेप्रोसी, और पर्ट्यूम में जो स्टार्टिंग का पर्ट्यू है उससे है पर्ट्यूसिस, और लास्ट का जो मान है उसमें से है मम्स। ओके, सो ये एक चार्ट है जो मैंने कम्युनिकेबल डिजीजेस में से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के डिजीज का बनाया हुआ था। इस पेपर पे एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट, ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्शन तो कवर हो गया, लेकिन क्लिनिकल फीचर्स और प्रिवेंशन डायग्नोसिस कवर नहीं हो रहा था, तो उनको मैं अलग से प्रिपेयर करने वाली हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो पिंक कलर में है वो सारे डिजीज के नाम लिखे हुए हैं। ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया वो उसके सब टॉपिक्स है। सो लेट सबसे पहले डिसीजेस के नाम कैसे याद रखने हैं उनका मैंने आपको ट्रिक बताया, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये पूरा चार्ट लिखा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं न्यू इन ट्यूब में 19 साल की रूबी और कौन गया सारा, उधर जाके क्या ऑर्डर किया, चिकन पॉपकॉर्न,
डीप में लेपो पर्ट्यूनम के साथ Next पी जाओ। सो सबसे इजी ट्रिक मैं आप लोग को बताती हूँ। पोस्ट और एनवायरनमेंट, इन दोनों टॉपिक्स को बाय ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो एनवायरनमेंट के अंदर सब जगह विंटर एंड स्प्रिंग, विंटर एंड स्प्रिंग, विंटर एंड स्प्रिंग, विंटर एंड स्प्रिंग, विंटर एंड स्प्रिंग ही दिया हुआ है कंप्लीटली। तो इसको बाय ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी डिसऑर्डर आता है उसके अंदर अगर आपको एनवायरनमेंट पूछेंगे तो विंटर एंड स्प्रिंग लिख देना है। सिंपल। नेक्स्ट, होस्ट में मोस्टली जो होस्ट है वो चाइल्ड ही है। 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक, 3 इयर्स टू 10 इयर्स तक, 10 इयर्स 1 to 5 इयर्स, बिलो 5 इयर्स, 5 to 9 इयर्स। तो अगर होस्ट में आता है तो मोस्टली सब होस्ट चिल्ड्रन है। मोस्टली जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है उसके लिए अगर होस्ट पूछेंगे तो चिल्ड्रन है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ पूछते हैं तो एडल्ट का भी लिखना है हमको, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में इट इज मोर डोमिनेंट इन एडल्ट्स देन इन चाइल्ड। तो याद रखना जरूरी है। मेन थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर इज एजेंट, incubation period and introduction. So let us start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं निमोनिया। व्हाट इज निमोनिया? ये सारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना है, फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है थोड़ा समझना लिटिल बिट डिफिकल्ट है। कुछ कुछ डिसऑर्डर्स में डिफरेंसेस है, और कुछ कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे है कि हम लोग को समझता ही नहीं है कि ये है क्या। हर एक डिजीज का हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड, इंट्रोडक्शन और एजेंट देखने वाला है। So, सबसे फर्स्ट pneumonia. So what is pneumonia? It is inflammation of the lung parenchyma. इसके अंदर क्या होता है, लंग के अंदर जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है वो भर जाता है। किससे भर जाता है? विथ फ्लूइड, बस, या फिर सेल्स से भर जाता है। ओके। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? ये भी एक इन्फेक्शन है, लेकिन ये किसको हार्म करता है बहुत ज्यादा? नोज, थ्रोट और लंग्स को। इधर सिर्फ लंग इन्वॉल्व था, इन्फ्लुएंजा में नोज, थ्रोट और लंग्स तीनों चीजें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये जो ऊपर के दो थे वो वायरल इन्फेक्शन थे, नीचे का जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और जो सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को। ट्यूबरकुलोसिस और भी बहुत सारी जगहों पे हो सकता है बॉडी में, लेकिन लंग्स इज दी मेजर ऑर्गन अफेक्टेड। नेक्स्ट इज मीजल्स। मीजल्स क्या है? एक कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन, मतलब वायरस की वजह से होने वाला, और जो कंटेजियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होता है। सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फीवर, कंजंक्टिवाइटिस और रैश। तो मीजल्स के अंदर रैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। रैश आना अलग टाइप का, मैक्यूलोपैपुलर रैश आना, ये मीजल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट इज कोविड-19। इसके बारे में तो मैंने आपको बताने का जरूरत नहीं है, इसको आप बहुत ज्यादा डिटेल में जान चुके हो। कौन कौन से बॉडी पार्ट को, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हार्म करता है। नेक्स्ट इज रुबेला। रुबेला एक माइल्ड वायरल इलनेस है, और इसके अंदर फीचर क्या होता है? रैश एंड लो ग्रेड फीवर। रैश है ना, और लो ग्रेड फीवर है ना, ये रुबेला का सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल फीचर। नेक्स्ट इज सार्स। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सी वायरल इलनेस है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर सीवियर लेवल कोई डिसऑर्डर स्प्रेड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सार्स। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स। सो चिकन पॉक्स इज अ हाईली कंटेजियस वायरल डिसऑर्डर है, और हम लोग जानते हैं चिकन पॉक्स में छोटे छोटे टाइप के बॉयल्स आ जाते हैं हम लोग के पूरे बॉडी पे, जो स्टार्ट होता है हम लोग के ट्रंक से और धीरे धीरे स्प्रेड होता है हमारे ओवरऑल बॉडी। ये प्राइमरीली किसके अंदर होता है? चिल्ड्रन के अंदर। इसमें फीवर होता है, रैश, ये सबसे ज्यादा मेन इसका ये है। नेक्स्ट इज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बहुत सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये किसको अफेक्ट करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन को। कौन से बॉडी पार्ट के? थ्रोट में, नोज में और स्किन में। इन तीन जगहों के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको अफेक्ट करता है, इसलिए इसको डिप्थीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज लेप्रेसी। इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है। ये मोस्टली स्किन और हमारे नर्व्स को अफेक्ट करता है। जब नर्वल हो चुका है इसको नर्व्स कर लो, स्किन और नर्व्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज पर्ट्यूसिस। सो पर्ट्यूसिस का सबसे मेन कार्डिनल फीचर इसके अंदर बहुत ज्यादा खांसी आती है, इसलिए इधर यहाँ पे लिखा है सीवियर बाउट्स ऑफ कफिंग। कफिंग के बाद क्या आता है? व्हिपिंग साउंड आता है कफ में। तो अब जब आप इनहेल करने का ट्राई करते हो उस वक्त व्हिपिंग साउंड आता है, ये इसका कार्डिनल फीचर है, और ये बाकी सब डिसऑर्डर से एकदम अलग है। लास्ट इज मम्स। सो मम्स भी एक बहुत अलग टाइप का डिसऑर्डर है, जो किसको अफेक्ट करता है? ये सलाइवरी ग्लैंड्स को। उसमें भी किसको प्राइमरीली अफेक्ट करता है? पैरोटिड ग्लैंड्स को, जो हम लोग के चिक्स के जो साइड में होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, उसको अफेक्ट करता है, और उधर क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए मम्स। सो ये था हम लोग का
इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन लेकर पास। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। सो सबसे पहले देखना निमोनिया 1 to 3 दिन स्टार्टिंग के 1 से 3 दिन के अंदर जिसके सिम्टम्स दिखने लग जाता है वो है निमोनिया। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा 18 to 72 आवर्स। तो 18 को हम लोग ऑलमोस्ट 1 डे कंसिडर कर सकते हैं और 72 आवर को हम लोग 3 डेज कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग 1 to 3 डेज ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभी डिप्थीरिया इसका दिया हुआ है 2 to 6 डेज। सो हम लोग इसको भी 1 का डबल क्या है 2, 3 का डबल क्या है 6, तो 2 to 6 डेज। और इसका याद रखने का ट्रिक इज डिप डिप्थीरिया इन्फ्लुएंजा निमोनिया। डिप्थीरिया 2 to 6 डेज, इन्फ्लुएंजा 1 to 3 डेज, निमोनिया 1 to 3 डेज। तो 2 1 1 ऐसे इसको हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये था डेज में, जो डिजीजेस डेज में आती है उसको हम लोग ने इस तरीके से। सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वीक में। डेज कवर हो गया, अभी हम लोग वीक्स में देखने वाले। तो नेक्स्ट डिजीज ट्यूबरकुलोसिस, इसका क्या दिया है 3 to 6 वीक्स। नेक्स्ट इज रूबेला, इसको क्या दिया है 2 to 3 वीक्स। नेक्स्ट डिसऑर्डर है मम्स, इसका भी क्या दिया है 2 to 4 वीक्स। सो 2 to 3 वीक्स 2 to 4 वीक्स रूबेला और मम्स का ऑलमोस्ट सेम है, और उससे एक एक नंबर ज्यादा करो तो थोड़ा सा, तो दैट इज ट्यूबरकुलोसिस का है 3 to 6 वीक्स। इसको ऐसे याद रखना है MRT। M is 2 to 4 वीक्स, R is also 2 to 3 वीक्स एंड T is 3 to 6 वीक्स। ऐसे आप लोग याद रख सकते। सिंपल। अभी वीक्स कवर हो गए। नेक्स्ट इज 14 डेज वाले जो डिसऑर्डर्स 14 डेज का पीरियड है। सबसे पहले है मीजल्स 10 to 14 डेज। नेक्स्ट इज COVID-19 2 to 14 डेज। नेक्स्ट इज पॉक्स 14 to 16 डेज। लास्ट इज pertussis 7 to 14 डेज। तो सबसे पहले देखते हैं मीजल्स एंड हो रहा है 14 में, COVID-19 एंड हो रहा है 14 में, pertussis एंड हो रहा है 14 में। ओके, बट COVID-19 का स्टार्ट किया है 2, मीजल्स का स्टार्ट pertussis का स्टार्ट किया है 7 एंड मीजल्स का स्टार्ट किया है 10। तो हम लोग क्या कैसे रखेंगे, कोविड का C, pertussis का P और मीजल्स, pertussis का P और मीजल्स का M, CPM। CPM का क्या है, कोविड का स्टार्ट हो रहा है 2 to 14 डेज। 14 डेज याद रखने की जरूरत है, 2 याद रखना। pertussis को कैसे याद रखोगे 7 to 14 डेज, और सबसे लास्ट मीजल्स को कैसे याद रखोगे 10 to 14। ऐसे याद रख। SARS 2 to 14 डेज एंड चिकन पॉक्स जो हमने मिस कर दिया दैट इज 14 to 16 डेज। सो सबसे कम डेज वाला है 2 to 17 डेज में, दैट इज सार्स और चिकन पॉक्स। 14 to 16 डेज सिर्फ 2 दिन का पीरियड है। और सबसे लास्ट लेप्रेसी, इसका एकदम यूनिक है, दैट इज 6 months to 20 years। इस शब्दों को कुछ निमोनिया। सो निमोनिया ये हम लोग याद सबसे रखेगा। पहले हम सबसे लोग जो ऐसे स्टार्टिंग टाइप डिसऑर्डर्स है दैट इज देखने वाले हैं जिनके स्ट्रेप्टोकोकस डिसऑर्डर के नेम से हम लोग को उसके एजेंट के बारे में पता चलेगा। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम का क्या मीनिंग होता है, माइकोबैक्टीरियम मतलब ऐसा सेल वॉल होता है जो बहुत ज्यादा थिक और वैक्सी हो, उसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है जिसकी वजह से इट इज रेजिस्टेंट टू मेनी एंटीबायोटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो आप लोग जानते हो कि ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बहुत ज्यादा इजीली हील नहीं होता, तो इसलिए इसका जो नेम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में उसकी वजह से पड़ा है कि इसका जो बैक्टीरियल का सेल वॉल है इट इज सो रेजिस्टेंट कि किसी भी एंटीबायोटिक को ज्यादा इजीली, उसकी वजह से उस एंटीबायोटिक की वजह से ज्यादा इजीली डिसऑर्डर हील नहीं होता। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज डिप्थीरिया, दैट इज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। नाम में ही डिप्थीरिया का नाम में ही डिप्थीरिया है, so इसे स्टार्टिंग का कॉर्निबैक्टीरिया हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट इज लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। ट्यूबरकुलोसिस में माइकोबैक्टीरियम था, इसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो ये भी ऐसा डिसऑर्डर है जो बहुत ज्यादा इजीली हील नहीं होता, इसलिए इसको माइकोबैक्टीरियम नाम दिया। नेक्स्ट इज पर्ट्यूसिस, नाम में पर्ट्यूसिस ऑलरेडी है, स्टार्टिंग का इज बॉर्डीटेला, तो बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। वैसे 5 डिसऑर्डर्स है जिनके नाम में ही हम लोग को उनका नेम एजेंट याद रह जाएगा।
नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज कोविड-19 एंड सार्स। दोनों का जो एजेंट है वो सेम है, दैट इज सार्स कोव। इसका भी है सार्स कोव, बट इसका सार्स सीओवी है, इसका सार्स सीओवी 2 है क्योंकि रिसेंटली आया है। इन दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज कोरोना वायरस। ओके, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज इन्फ्लुएंजा। ऑर्थोमिक्सोविरिडे, ये आरएनए ग्रुप का फैमिली है। इसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं, 4 टाइप्स आते हैं, ए बी सी एंड डी। मीजल्स, ये भी आरएनए ग्रुप का, आरएनए फैमिली में से आता है, दैट इज पैरामिक्सोवायरस। पहला था ऑर्थोमिक्सोविरिडे, नेक्स्ट इज पैरामिक्सोवायरस। नेक्स्ट इज रूबेला, ये भी आरएनए फैमिली में आता है, दैट इज टोगा वायरस। नेक्स्ट इज मम्स, ये भी आरएनए वायरस में आता है, वायरस पेरोटाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिक एकदम किसी का है तो वो है चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर, इसको वीजेड वायरस भी बोलते हैं, वेरिसेला जोस्टर। तो मम्स में जो मिक्सोवायरस पेरोटाइटिस है, उसका रीजन है इसकी पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करके इसको इसको नाम दिया है पेरोटाइटिस। ट्रांसमिशन में आप लोग देख सकते हो, ट्रांसमिशन याद करने की जरूरत नहीं, ये सारे के सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लोग ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न, कॉन्टेक्ट, इन 3 वर्ड्स को लिख सकते हो। तो हर एक कोई भी डिजीज आएगा उसके अंदर ट्रांसमिशन लिखना होगा तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वही सेम चीज आप लोग को कॉपी प्रिंट करनी है, आपको इसको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ, आप चाहिए तो पढ़ सकते हो। क्लिनिकल फीचर्स के लिए मैंने एक अलग से पीपीटी तैयार किया, उस पीपीटी के अंदर ही आप लोगों को क्लिनिकल फीचर्स में एक्सप्लेन कर